हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर मैं उपस्थित हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन है, ये वर्कड आउट का क्वेश्चन है SCV बुक से, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें क्या है ऐसा, और मैं बता दूं सबसे पहले, ये प्रॉब्लम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको याद होगा रिजोल्यूशन, और अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ी बात याद दिला देता हूँ वो क्या होता था। राइट, यहाँ देखिए, जैसे मान के चलिए ऐसा कि हम लोग अगर ये कोई आर वेक्टर है से, और ये है ऐसे एक्स एक्सिस, ये है ऐसे वाई एक्सिस, और अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग आर को सिंपली ऐसे लिखा करते थे, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा अलोंग आई कैप एंड आर साइन थीटा अलोंग जे कैप। इतनी बातें तो याद आ गई होंगी, है ना। इसी थ्योरी पे ये बेस्ड है, थोड़ी बातें और मिस कर दी गई हैं। वो क्या है, चलिए हम लोग कंसिडर करें। आइए, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए तो। द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0। तो पहली बात तो ये, सम ऑफ 3 वेक्टर्स वर्ड को जरा समझ लें। द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन द फिगर इज 0। उनका सम 0 है, कहने का मतलब वेक्टर सम 0 है। तो उसको समझें ऐसे, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, sum of OB vector plus OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर, इन तीनों का सम 0 है। तो चलिए OB को हम लोग कैसे लिखें, तो वेक्टर का 2 पार्ट होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड OB अलोंग आई कैप, दिख रहा है। OC को हम लोग ऐसे कहें, OC cos 45 डिग्री अलोंग माइनस आई कैप प्लस OC साइन 45 डिग्री अलोंग जे कैप। राइट, और बात रह गई OA, तो जैसा वो दिख रहा है OA जो कुछ भी है वो माइनस जे में है। राइट, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और द वैल्यू ऑफ OA इज, देखिए द वैल्यू ऑफ OA इज गिवन एंड दैट इक्वल्स टू 5 मीटर, है ना। तो देखिए I यहाँ पे है, I यहाँ पे है और कहीं नहीं, और J यहाँ पे है, देखिए J यहाँ पे है और J यहाँ पे है, और इनका सम 0 है। तो एक बार फिर से हम लोग भी 0 लिख लेंगे। अब I के साथ देख लेते हैं, ये हो गया OB माइनस OC इंटू 1/√2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, और उधर OC इंटू 1/√2 माइनस OA दैट इक्वल्स, दिस इज अलोंग जे कैप इक्वल्स टू 0, है ना। अब जरा आप ही समझिए, किसी स्टूडेंट के पास 2 बैग हैं और वो ये कह रहा है कि मेरे पास रुपया है ही नहीं। आप ऐसे समझिएगा, किसी स्टूडेंट के पास 2 बैग है और बैग में रुपयों के रहने की संभावना है, समझिएगा ऐसे, और वो कह रहा है कि मेरे पास रुपया है ही नहीं। तो हम लोग ये माने ना कि उसके एक भी बैग में एक भी रुपया नहीं है, कहने का मतलब दोनों बैग खाली है। उसी प्रकार वेक्टर हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ है I और J में, और क्वेश्चन का कहना यह है कि देखिए रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ OB माइनस OC /√2, ये भी 0 होगा, राइट, एंड OC /√2 माइनस OA, ये भी 0 होगा, है ना। तो OA की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से OC /√2 माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर OC /√2 will be equal to 5, hence OC will be equal to 5√2 मीटर। राइट, ये मीटर में यूनिट था इसीलिए मैंने मीटर लिख दिया। OC की वैल्यू हो गई 5√2। उसके बाद इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर दें। अगेन वी हैव OB will be equal to OC /√2, है ना। तो OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OC हम लोगों ने पता किया 5√2, ये तो है ही, इंटू 1/√2
ये कैंसिल हो जाएगा और ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर। देखिए हम लोगों ने दोनों ऑब्टेन किया, तो मैं इसको ले सकता हूँ, यहाँ देखें स्क्रीन पे देखें, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ ओ सी वेक्टर का मॉडुलस ऐसे, दिस इज 5√2 मीटर, और इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ओ बी वेक्टर इन मॉडुलस इक्वल्स टू 5 मीटर। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें कोई ऐसी तो बात थी नहीं। करना क्या है, मैं एक बार समराइज कर दूं। जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसकी बातों को मानिए, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर उसको रिजोल्यूट करिए, जो वेक्टर रिजोल्यूट हो सकता है आप उसको रिजोल्यूट करिए और ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद देखिए ये और ये, मैंने एग्जांपल दिया कि कोई स्टूडेंट अगर ये कहता है कि मेरे पास 2 बैग है और उसमें 1 भी रुपया नहीं है, इसका मतलब उनके दोनों इंडिविजुअल बैग्स में 1 भी रुपया नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, एस कंपोनेंट जो होगा वो भी 0 होगा और वाई कंपोनेंट जो होगा वो भी 0 होगा, और वो मैंने किया और ये आपको दिखा। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर इज 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वेक्टर इज 5√2, राइट। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसे लाइक सब्सक्राइब जो आप हेल्प कर सकते हैं आप करें। थैंक यू सो मच।